साल 2019 में 69,000 भर्तियां होनी थी और ये सारे के सारे महकमा एजुकेशन में या महकमा तालीम में या आप कह लीजिए असातिज़ा थे और मैक्सिमम लोग इनमें जो जूनियर लेवल पे काम करने थे। 69,000 नौकरियां जो दी गई थी वो वापस ले ली गई हैं और ये टीचर्स अब नहीं रहेंगे सरकारी डिपार्टमेंट में। असातिज़ा की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला आया। इस फैसले ने बहुत बड़ा झटका दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और लखनऊ की बेंच ने जुमे के रोज दरअसल इस केस में सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया और इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को न सिर्फ रोकने का ऐलान किया बल्कि मेरिट लिस्ट नए सिरे से 3 महीनों के अंदर जारी की जाए, ये भी अहकामात सादिर कर दिए। अदालत का ये ऑर्डर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए जोरदार झटका है। पिछले 4 साल से हजारों टीचर्स जो सरकारी महकमे में फराइज अंजाम दे रहे थे, असातिज़ा थे, उनको बाहर कर दिया गया है विद इन सेकेंड्स एक बड़े फैसले के तहत। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की 2 रुकनी बेंच जो पूरे सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने न सिर्फ कर दिया बल्कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसको भी मंसूख कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी ये केस ऑर्डर अदालत में गया था तो सिंगल बेंच ने कहा था कि भर्ती का जो पूरा प्रोसेस है वो शफाफ रहा है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती जो थी वो खत्म कर दी गई है। ऑर्डर जो अदालत का आया वो इस हुकूमत के खिलाफ गया। नतीजा ये कि 1 जून यानी 1 जून 2020 को जो ऑर्डर जारी किया गया था उसको नल एंड वॉइड करा दिया गया। रिजल्ट में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 67.11 या 67.11% था। ओबीसीज के लिए कट ऑफ रखा गया था 66.73 और टीचर भर्ती के इस मुतालिक इल्जामात ये थे कि 19,000 ओहदों पर रिजर्वेशन के जो उसूल हैं उन पर सरकार ने जब ये रिक्रूटमेंट कर रही है तो कोई किसी तरीके से अमल नहीं हुआ है। ये भी संगीन इल्जाम था कि दीगर पसमानदा तबका जो है ओबीसीज जो हैं उनको महज 3.86% का रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये सारे मामलात थे। बहरहाल सिंगल बेंच ने एपेक्स टैलेंट रिवार्ड एग्जाम या ATRE को अहलियत इम्तिहान नहीं माना था और डबल बेंच ने इस ऑर्डर को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार रिजर्वेशन एक्ट 1994 की दफा 6 ज़ैली शिक 3 और बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 पर फौरी तौर अमल करे और अदालत ने 3 महीनों के अंदर नई लिस्ट रिजर्वेशन के उसूलों पर अमल करते हुए हुकूमत से देने के लिए कहा है। साथ ही ATRE इम्तिहान की अहलियत का जो इम्तिहान है वो माना है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा फैसला है कि निज़ाम में जब भी कभी सवालात उठे, शफाफियत के दावे जो हुकूमतें करती हैं, कुछ गलती हो तो इस तरीके से इकदामात किए जा सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। 69,000 असातिज़ा की जो भर्ती थी जो 2020 से काम कर रहे थे वो मेरिट लिस्ट मंसूख कर दिया और नई लिस्ट जारी करने का साथ साथ हुक्म दे दिया है, जिसके मुताबिक अब यूपी के अंदर नए सिरे से भर्ती होगी। ये टीचर्स की भर्तियां मंसूख कर दी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैं ये खबर सिर्फ बताने का ये मकसद है कि लिस्टें बनती हैं, बहुत सारे लोगों के चीज़ें सामने आई कि फ्रॉड हुआ है, बहुत सारी जगहों पर घोटाले की बात आई। पिछले 3 सालों में उठाकर देख लीजिए, कई कमेटियां बनाई गई लेकिन रिपोर्ट्स आती नहीं, ये हाल है। यहाँ पर अदालत ने सीधे तौर पर फैसला सुनाया, 69 की 69,000 खत्म कर दी, जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ 100 या चंद 100 अफराद को मुलाजमत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये सारे हालात हैं जो कि PSI में आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है 2 साल हो गए, रिपोर्ट ही नहीं आई, पता ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे इकदामात की ज़रूरत है जो यूपी के अंदर हुआ है।